नमस्कार मित्रों, ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी की कुशल कामना की। आज का विषय है ईश्वर क्या चाहते हैं मनुष्य से। भगवान के संग मनुष्य की तुलना नहीं हो सकती है। जब एक भक्त ने परम दयाल श्री ठाकुर जी से कहा तो श्री ठाकुर जी ने उत्तर में कहा, भगवान जब मनुष्य के रूप में आते हैं तब मनुष्य क्या कर सकता है वही वे दिखलाते हैं। ऐसा ना होने पर वे यदि आत्मा है, परम पुरुष है, तथागत या पुरुषोत्तम के रूप में उनके आने की क्या जरूरत है। मनुष्य बनकर मनुष्य बीच क्या कर सकते हैं, इसे ही दिखलाने के लिए वे आते हैं। मुझे ईश्वर समझता है स्वयं को हीन, उसके प्रेम में कभी मैं नहीं होता अधीन। वे इसलिए ही आते हैं ताकि उनके द्वारा निर्देशित पथ का अनुसरण कर हम लोग चल सके। संतान कभी भी पिता नहीं है, मगर संतान के अंदर पिता का संपद रहता है, प्रत्येक के वैशिष्ट अनुयायी। आज हम लोगों में भगवान या धर्म के प्रति धारणा विकृत हो गई है। हम सिर्फ उनको अपनी चाह पूर्ण का जरिया बनाना चाहते हैं, उनको अपने स्वार्थ की खातिर अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका बनना नहीं चाहते हैं। उनको अपनी इच्छा के मुताबिक परिचालित करना चाहते हैं, पर उनके इच्छानुसार चलना नहीं चाहते हैं। इसलिए तथाकथित धर्म व भगवान को मानकर भी हमारे समाज की अवस्था में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखता है। आज समाज में अच्छे मनुष्य की कमी है। जो हो रही है उसके कारण को जानना समझना नितांत आवश्यक है। हम लोग धान की खेती, गेहूं की खेती में उन्नत से उन्नत बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे फसल उन्नत किस्म की हो, परंतु मनुष्य की खेती में जिससे अच्छे मनुष्यों का आगमन हो, में हम निरंतर पिछड़ते चले जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान की परिस्थिति दिन प्रतिदिन शोचनीय एवं दयनीय होता जा रहा है। इससे हम भावी उन्नत और प्रगतिशील समाज का स्वप्न कैसे देख सकते हैं। फिर तो वही बात होगी, थोथा चना बाजे घना। आज हम सभी जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें उससे कुछ होने को नहीं है, जब तक हम उसे अपनी कथनी करनी चलन चरित्र में लाते नहीं हैं। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वाणी में कहते हैं, सोचे बोले करे नहीं उसको तो कुछ बरे नहीं। उसके लिए जरूरत है माँ बाप का संस्कार, खेत एवं बीज की संगति। मनुष्य जितना अच्छा बनेगा समाज भी उतना अच्छा बनेगा। समाज अच्छा होने पर ही बच्चा भी अच्छा होगा, योग्यता भी उतनी होगी और समाज प्रगतिशील बनेगा। और इन सबों के लिए जरूरत है जीवन में आदर्श सद्गुरु की। जिस प्रकार हम लोग अपनी संतान संतति से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार यदि अपने अंतर्निहित भगवत प्रदत्त प्रीति संवेग को लेकर आदर्श से प्रेम करें, उनका अनुसरण करें, तभी ऐसा संभव हो सकता है। समुन्नत जाति के मनुष्य की खेती के लिए ही परमपिता युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी धराधाम में आविर्भूत हुए हैं। उनका सर्व विषयों पर विधि विधान दिया हुआ है। इसका दृष्टांत हमें सत्संग में देखते हैं। यहाँ कोई किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, किसी से कोई स्वार्थ का लेन देन नहीं, पर जब एक जय गुरु का संबोधन होता है तो वही परम आत्मीय के रूप में परिणित हो जाता है। जाति, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति, प्रादेशिकता का बंधन तोड़कर परम दयाल श्री ठाकुर जी श्रद्धे हरिनंदन दास से कहते हैं, फील्ड और एक्सपेंसिव, कलेक्टिवेटर्स और फ्यू, बी वन ऑफ देम। अर्थात विस्तृत खेत है, जोतने वाले कम है, तुम उनमें से एक बनो। मनुष्य की उत्तम खेती कैसे होगी, इसके लिए ही सद्गुरु प्रदत्त सतदीक्षा से युक्त हो जाना। इस कलियुग में नित्य नई तड़क भड़क से हम निरंतर
पथ से भटक रहे हैं। पाश्चात्य दैनिक जीवन के अंग प्रत्यंग में समा चुका है, जिससे सांस्कृतिक पतन भी हो रहा है। इन सबों से बचने का उपाय है युग पुरुषोत्तम सदगुरु का शरण लेना। मनुष्य के जीवन का असल संपद है सदगुरु से दीक्षा लेकर उनके प्रति अनरिपेलिंग एडहेरेंस, अच्युत अनुराग के साथ चलना। सददीक्षा लेने में आपत्ति तभी रहती है जब हम प्रवृत्ति के अनुचर होते हैं। अमृत से अरुचि तभी होता है जब हम मृत्यु को प्रेम करते हैं। मेरी बात है, आओ धरो करो, आज बड़ा ही दुस्समय है। अभी भी यदि अवज्ञा करते हो लांछित होगे। यदि प्राण है, रक्त है, पीड़ित पुरुष का थोड़ा भी संबल है, क्षण भर बिना देर किए अभी ही कूद पड़ो। बड़ा ही दुस्समय है। ऐसा दुस्समय पहले कभी भी नहीं आया। अभी देर करने पर पातित्य का चरम होगा। मैं कहता हूँ, हिंदू क्या दुनिया में ऐसा ही बोझ है हो गया है कि उसके बचे रहने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू के पास क्या इस जगत को देने लायक कुछ भी नहीं है। हिंदुओं के लिए कौन है? कौन उनको बचाएगा? कौन उनको कहेगा तुम लोग बचो, तुम लोग उन्नति करो, तुम लोग आदर्श परायण बनो? कौन उनकी हाथ पकड़कर महागौरव के शिखर पर परिचालित करते हुए ले जाएगा? हिंदू यदि बचता है वह सिर्फ अकेला नहीं बचेगा, सभी को बचने का पथ बना देगा। यही है उसका चिरंतन एत्य। नेतागण अपनी बुद्धि मुताबिक प्राणपण से चेष्टा कर रहे हैं, मगर वह चेष्टा भगवत नीति का पथ नहीं है। इसलिए वास्तव रूप से ज्यादा कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तभी कहता हूँ, कोई जब पास में आकर सहारा नहीं दिया, हम लोग ही भगवान को पकड़े, व्यक्तिगत व समष्टिगत संगत हो जाएं, स्वयं भी बचे, सभी के बचने का पथ भी परिष्कार कर दे। हम लोग किसी को मारना नहीं चाहते हैं, मगर शैतानी का निरसन चाहते हैं। अतः ज्यादा शोर शराबा नहीं करके हरदम दीक्षितों को बढ़ाने की जरूरत है। जितना अधिक मनुष्य आदर्श परायण होगा, शैतान का आधिपत्य उतना ही स्थिर होगा। वह भीतर भीतर खत्म हो जाएगा, पद्मा के बांध की तरह खोखला हो जाएगा, पर बाहर में ठीक। ऊपर से पता नहीं चलेगा, मगर एक दिन धपास से टूटकर गिर जाएगा। इस गठन में ही है उल्टा, जो है उसका टूटना। इस संगठन का मूल है दीक्षा। Intention is the root of organizations, otherwise organizations is false। अर्थात संगठन का मूल है दीक्षा, नहीं तो वह संगठन मिथ्या है। उपरोक्त बातें स्वयं युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी की हैं। बात ऐसी है, नेताओं की धूम है, फॉलोअर कोई नहीं, सब तो जेंटलमैन है, तो सिपाही कौन है? सोचकर देखें कि आज के परिप्रेक्ष्य में यह कितना प्रासंगिक है। यहाँ चलन पूजा की जरूरत है, न कि चरण पूजा की। परम प्रेम से श्री ठाकुर जी यह पूछे जाने पर कि दीक्षा लिए बिना भी यदि मानकर चले तो क्या नहीं होगा? इसके उत्तर में दयाल ठाकुर जी कहते हैं, उसमें बहुत कमी रह जाती है, उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। विवाहित स्त्री एवं रक्षिता स्त्री में जितना अंतर है, दीक्षित एवं गुणग्राही अदीक्षित में भी उतना ही अंतर है। एक बुरा मनुष्य भी यदि दीक्षित होकर उस चलन में चलता है तो उसकी नींव मजबूत हो जाती है, और एक गुणी मनुष्य भी यदि आदर्श से दीक्षित होकर उनकी ऊपरी प्रशंसा करते हुए चलता है, उसकी नींव अपेक्षाकृत कच्ची रह जाती है। राजा के सर पर महामूल्यवान मुकुट रहता है, गाय के सिर पर सींग। आत्मरक्षा के मामले में कौन ज्यादा मूल्यवान है, कौन ज्यादा शक्तिमान है? इसलिए जीवंत आदर्श के साथ जो अच्छे रूप से युक्त हो जाते हैं वही लाभवान होते हैं। अनरिपेलिंग अटैचमेंट टू द आइडियल। इष्ट में अच्युत अनुराग नहीं रहने पर हवाबाजी की तरह होता है, उन्नति स्थायी नहीं होती है। अपने चरित्र में असामंजस्य दिखता है,
जिसके कारण सभी ओर से सामंजस्य रखकर चला नहीं जा सकता है। एक तरफ संभलते ही दूसरे तरफ बेसंभाल हो जाता है। मेरी बात है प्रथमतः दीक्षित हो, मेरे पास आओ, उसी तरह करो एवं सब कुछ ही तुमको मिलेगा। वैशिष्ट पाली धर्म ही है राष्ट्र की स्थिति, उसके संग सांप्रदायिकता का कोई संपर्क नहीं है। धर्म का अर्थ है वैसा ही चलन जिससे कि मनुष्य परिवेश को लेकर बच सके, बढ़ सके। इसके लिए जरूरत है आदर्श की। जो प्रकृत आदर्श है पूर्वतन के संग उनका कोई विरोध तो रहता ही नहीं है, बल्कि रहता है परिपूर्ण। पूर्वतन बोलने से श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, यीशु मसीह, मोहम्मद रसूल सभी को परिपूर्ण एवं परिपूरित करते हैं ये पुरुषोत्तम। इसलिए वाणी के माध्यम से कहते हैं, बुद्ध ईसाई विभेद कोरी श्री चैतन्य रसूल कृष्ण जीवोद्धारे आविर्भूत हों, एके बताओ जानिस नहीं। इसलिए उनके निकट सांप्रदायिकता ठौर नहीं पाता है, बल्कि सारे संप्रदायों के, सारे दलों के लोग एकत्रित होकर उनका अवलंबन करते हैं। जिस तरह बाढ़ आने पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बाघ, भालू, बकरी, बंदर, सांप एवं अन्य सभी जीव एक ही छत के नीचे एक दूसरे के प्रति हिंसक भाव को तजकर आश्रय लेते हैं, तो क्यों न हम सभी भी जाति संप्रदाय निर्विशेष होकर मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा हेतु एकाइत होकर अपने अस्तित्व के मूल से युक्त होकर जीवन को परिचालित करें। तो सुनिए, दयाल पुकार रहे हैं हम सभी को पारस्परिकता के सौहार्द रूपी बंधन में बंधने के लिए। बुला रहे हैं दीन दयामय, अभी भी तुम उठो जागो, जीवन व्रत में व्रती होकर इष्ट पथ पर वेग से चलो। वंदे पुरुषोत्तम। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते अगले वीडियो में।